आकाशे तारकं लिंगम पाताले हाटकेश्वरम भूलोके च महाकालो लिंगत्रय नमोस्तुते। आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर ही मान्य शिवलिंग है। ओम महाकाल महाकाय महाकाल जगतपते महाकाल महायोगिन महाकाल नमोस्तुते महाकाल नमोस्तुते। जय महाकाल, जय जय महाकाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है महाकाल की नगरी उज्जैन से। आप इस वक्त हमारा खास कार्यक्रम अवंतिका की नगरी से अर्पण देख रहे हैं। जी हाँ, रोजाना हम आप तक IBC24 के जरिए महाकाल लोक का लोकार्पण के हर एक भव्य तस्वीरें पहुंचा रहे हैं और आज खास तौर पर आपके लिए लेकर आए हैं हमारा ये खास कार्यक्रम अवंतिका से अर्पण। तो आइए शुरुआत करते हैं, बाबा महाकाल का नाम लेते हैं और देखिए हमारा ये खास कार्यक्रम। तो बाबा महाकाल की पुण्य नगरी है उज्जैन और यहाँ पर कहा जाता है कि एकमात्र दक्षिण मुखी ये शिवलिंग है। बाबा महाकालेश्वर का दिव्य दरबार बेहद खास है, बेहद भव्य है। और आइए आपको हम महाकाल लोक के बारे में बताएंगे। अर्पण के कार्यक्रम की तरफ आगे जरूर सफर करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको महिमा बताते हैं महाकाल की। काल जहां नवाता है शीश, मृत्यु जहां आने से डरती है, अनिष्ट जिस देहरी में कदम नहीं रख सकती, रोग शोक भय जहां जाते ही हर जाता है, वो कहलाता है महाकाल का धाम। इस धाम में अपने जागृत स्वरूप में विराजित है महाकाल। शिप्रा के पावन तट पर पुराणों की नगरी उज्जैन और उज्जैन की पहचान है महाकालेश्वर मंदिर। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है महाकालेश्वर। देश का ये एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण की ओर मुख किए हुए है। धार्मिक दृष्टि से तो ये धाम महत्वपूर्ण है ही, साथ ही ये तांत्रिक शिवपीठ के तौर पर भी विख्यात है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है। अपने अद्भुत स्वरूप में यहाँ विराजमान है महादेव। युगों युगों से आस्था का द्वार बना हुआ है ये धाम। महाकाल की पूजा विशेष रूप से आयु वृद्धि और जीवन पर आए संकट को टालने के लिए की जाती है। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार के अशुभ योग को दूर करने के लिए भी महाकाल ज्योतिर्लिंग की पूजा और उपासना की जाती है। महाकालेश्वर धाम के विषय में ये मान्यता है कि महाकाल के आशीर्वाद से यहाँ आने वाले भक्तों के मन से मृत्यु और बीमारी का भय समाप्त हो जाता है। ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि उन्हें यहाँ महादेव अभयदान देते हैं। साल भर बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुँचते हैं। महाकाल उज्जैन के राजा हैं। कहते हैं कि वो वर्षों से उज्जैन की रक्षा कर रहे हैं। आज भी भूत भावन बाबा महाकाल की पालकी हर साल सावन और भादो महीने में नगर भ्रमण पर निकलती है। इन दिनों में बाबा महाकाल चांदी की पालकी में सवार होकर हर सोमवार को नगर भ्रमण पर निकलते हैं और अपने भक्तों का हालचाल जानते हैं। बाबा महाकाल की पालकी शाम 4 बजे जब मंदिर से निकलती है तो बाबा की एक झलक पाने के लिए हजारों भक्त सड़क के दोनों किनारों पर जमा हो जाते हैं। पालकी के मंदिर के बाहर आने पर उसको पुलिस के जवान गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं। ये देश का एकमात्र मंदिर है जिसे राजकीय सम्मान मिलता है। पालकी के आगे घुड़सवार, पुलिस बैंड, भजन मंडली, स्काई गार्ड, सेवा दल और भक्त बोल बम के गीत गाते और झूमते हुए चलते हैं। वाकई अद्भुत होता है वो नजारा। ब्यूरो रिपोर्ट IBC24।
बाबा महाकाल की महिमा वाकई निराली है और कहा जाता है कि बाबा महाकाल के दर पर जो भी सच्ची कामना और सच्ची श्रद्धा के साथ आता है, बाबा महाकाल उसे कभी भी निराश नहीं होने देते हैं। तो बाबा महाकाल की महिमा क्या है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल यहाँ पर पहुंचेंगे महाकाल लोक का लोकार्पण करने के लिए, किस तरह से पूजा अर्चना करेंगे, इस वक्त खास मेहमान हमारे साथ महाकाल मंदिर के ही मुख्य पुजारी महेश पुजारी जी जुड़ रहे हैं सीधे महाकाल के ही दरबार से। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, स्वागत अभिनंदन है आपका। महेश जी, मेरा सीधा सवाल आपसे, पहला सवाल यही कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और सब लोग टकटकी बिछाए, पलक पापड़ी पूरा इंतजार कर रहा है उज्जैन की कब वो यहाँ पर आएंगे, महाकाल लोक में लोकार्पण करेंगे और पूजा अर्चना करेंगे। इसके साथ ही कई शुभ संयोगों का भी है कल दिन, तो उस शुभ संयोग के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए कि किस मुहूर्त में कल प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे और फिर महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। जिस देहरी में कदम नहीं रख सकती। जय श्री महाकाल। सबसे प्रथम बात तो ये है कि जहाँ भगवान महाकालेश्वर जी विराजित है और जो गर्भगृह है वहाँ किसी भी प्रकार का शुभ और अशुभ होता नहीं है, क्योंकि शुभ ही शुभ है। इसलिए उस गर्भगृह में जब वो पूजा करेंगे तो वो शुभ मुहूर्त में ही पूजा होगी है। करीब करीब वो ऐसे जो कार्यक्रम आया है उसमें 6 बजे का कार्यक्रम है, वो 6 बजे करीब लगभग मंदिर गर्भगृह में महाकालेश्वर की पूजा करेंगे और महाकालेश्वर से प्रार्थना करेंगे, महाकालेश्वर का आशीर्वाद लेंगे और वहाँ से जुड़े हुए जो भी पुजारी पुरोहित हैं उनका आशीर्वाद भी वो प्राप्त करेंगे। महेश जी, हमने ये तो जान लिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस विधि विधान से पूजा अर्चना करेंगे, लेकिन इसके साथ ही एक और बात सामने आई कि इस बार वो जलाभिषेक नहीं कर पाएंगे। मुझे याद है जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी वो मंदिर प्रांगण में आए थे और उस वक्त कहा जाता है कि आपने ही उनसे पूजा अर्चना कराई थी, तब उस दौरान क्या विधि विधान था और इस बार वो विधि विधान कितना अलग रहने वाला है? जी, एक कारण है, महाकालेश्वर मंदिर की एक परंपरा है और प्रातः काल भस्म आरती से लेकर शयन आरती तक का एक नियम बना हुआ है। उसी नियमानुसार भगवान की सेवा पूजा आरती का क्रम है। उसी क्रम के अंतर्गत जब पूर्व में मुख्यमंत्री जी के रूप में मोदी जी पधारे थे तो वो समय था जलाभिषेक करने का। उस वक्त जल भी चढ़ता था और दूध भी चढ़ सकता था, तो वह उन्होंने जल, दूध, पंचामृत सहित अन्य फलों के रसों से और नारियल के पानी से और अपने अन्य पदार्थ से पूजा की थी। और अब इस समय जो उनका समय आने का है 5 बजे बाद मंदिर गर्भगृह में भगवान की पूजा के पश्चात जलाभिषेक बंद हो जाता है। ये प्रतिबंध है और ये नियम है यहाँ का। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो भी धर्म की रक्षा करना जानते हैं, परंपरा जानते हैं, इसलिए जो परंपरा है उसी परंपरा के अंतर्गत वो पूजा करेंगे और पुजारी भी उसी क्रम के अंदर उनकी पूजा कराएंगे। पूजा सामग्री में केवल मात्र जल, दूध, पंचामृत निषेध रहेगा, वो नहीं चढ़ेगा, लेकिन मंत्र बोलकर अक्षता के साथ उन मंत्रों का उच्चारण कर पूजा करी जाएगी। ये विधि विधान है। बिल्कुल, तो महेश जी, कहना गलत नहीं होगा कि भावना वही रहेगी, श्रद्धा वही रहेगी, सिर्फ जलाभिषेक नहीं होगा। महेश जी, मेरा अगला सवाल ये कि अब लगातार हम देख रहे हैं कि भक्त भी बड़ी संख्या में यहाँ पर मंदिर प्रांगण में पहुंच रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं और इस वक्त हमारा खास कार्यक्रम अर्पण सीधे बाबा महाकाल के दरबार से ही लाइव तमाम दर्शक देख रहे हैं। तो क्यों ना बाबा महाकाल की महिमा के बारे में आप बताइए, क्योंकि कहा जाता है कि उज्जैन से ही समय का चक्र चलता है, तो बाबा महाकाल की महिमा के बारे में भी हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। महाकाल ये जी है तो वो प्रथम लिंग है, प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में भी यहाँ विराजित है। जब प्रलय के पश्चात जब यहाँ आत्मलिंग की एक उत्पत्ति हुई और उसके 3 खंड हुए, एक आकाश को रहा, एक पाताल को रहा और एक मृत्यु लोक का। तो मृत्यु लोक के जो राजा है वो महाकाल है और इनका जो दक्षिण मुख है ये कालों की तरफ, जो काल की दिशा है उस पर इनका अपना नियंत्रण है, समय पर इनका नियंत्रण है भोलेनाथ का। इसलिए इस स्थान का, अवंतिका का और महाकाल का जो
नाम सारे विश्व में है, वो इसीलिए है कि इन्हें महाकाल कहा जाता है। कालों का नियंत्रण है। यहाँ पर जो भी व्यक्ति आते हैं उनके जो रोग पीड़ा व्याधि होती है उसका भी हरण भगवान महाकाल करते हैं, उनको चिंता मुक्त करते हैं। ऐसी यहाँ का भगवान के यहाँ के मंदिर की परंपरा है और ऐसी श्रद्धा है। जी बिल्कुल, और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पर भक्त भी बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं और हम भी बीते 3 दिनों से IBC 24 की पूरी टीम के साथ बाबा महाकाल के दरबार पर हैं और हम भी देख रहे हैं कि कितना उत्साह है, कितनी रौनक है इन दिनों उज्जैन की गलियों में। महेश जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इस वक्त जैसा कि हमारे दर्शक भी देख सकते हैं कि मैं मोक्षदायिनी माँ शिप्रा नदी के तट पर ही विराजमान हूँ और कहा जाता है कि हर शिप्रा की अलग जगह करके कोई एक बार भी अगर यहाँ पर डुबकी लगा लेता है तो उसे मोक्ष की तुल्य ही प्राप्ति होती है, यहाँ पर उसे मुक्ति जरूर मिलती है। तो माँ शिप्रा का क्या महत्व है और कहा जाता है कि जीवन रेखा भी है उज्जैन की, तो शिप्रा नदी के बारे में भी आप जरूर कुछ महत्व और क्या ऐतिहासिक पौराणिक मान्यताएं हैं? देखिए, शिप्रा जो है उत्तर वाहिनी है और कारण अवंतिका नगरी है ये, और यहाँ अमृत गिरा हुआ है। और ये जो शिप्रा नदी है इसी में ऐसा कहा गया है कि अमृत जब मंथन जब हुआ और उसमें से जो अमृत कलश निकला उसमें 4 स्थान रहे हैं, उसमें से एक उज्जैन रहा है और क्षिप्रा में उसकी अमृत की बूंदें गिरी है। इसलिए यहाँ सिंहस्थ पर्व होता है और उस पर्व में हजारों लाखों की तादाद में संत महात्मा धर्मात्मा ब्राह्मण अन्य जो भी भक्त हैं, शिव भक्त और सिंहस्थ को मानने वाले लोग वो यहाँ आते हैं और जो पर्व स्नान होते हैं वो पर्व स्नान जब इसमें क्षिप्रा मैया में करते हैं तो ये निश्चित तौर पे माना जाता है कि वो इस अमृत कुंड में स्नान कर रहे हैं और इस अमृत कुंड के स्नान से ही उनका मोक्ष होगा। और ये तो मोक्षदायिनी है, तो पूर्ण मोक्ष मिलना है और अवंतिका भी मोक्षदायिनी है। आप गया जाते हैं, अन्य स्थान जाकर मनुष्य के मोक्ष की कामना करते हैं, लेकिन जो अवंतिका में आ जाता है उसका मोक्ष निश्चित है, क्योंकि उसकी तुल्य ही अवंतिका भी नगरी मानी गई है। बिल्कुल, इसलिए कई मायनों में धर्म नगरी उज्जैन खास हो जाती है, क्योंकि अवंतिका की नगरी है, बाबा महाकाल की नगरी है, चिंतामन गणेश के मंदिर है और सिद्धपीठ की भी ये नगरी है और इसलिए उज्जैन बेहद खास। और इसलिए IBC 24 ने भी खास तैयारी की है। उज्जैन की नगरी से ही हम अपना खास कार्यक्रम अर्पण इस वक्त प्रस्तुत कर रहे हैं। तो बाबा महाकाल की पुण्य नगरी उज्जैन से, अवंतिका से आप हमारा खास कार्यक्रम अर्पण देख रहे हैं और इस आज की खास अर्पण में हम आपको हर एक वो पहलू के बारे में बता रहे हैं और खास तौर पर हमारे साथ खास मेहमान महाकालेश्वर दरबार के मुख्य पुजारी महेश व्यास जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन इस वक्त एक खास बात मैं आपको बता दूं कि महाकालेश्वर मंदिर में 3 बार बाबा का श्रृंगार होता है, उन्हें भोग लगाया जाता है और खास पूजन किया जाता है। और सुबह 8 बजे की बात है जब उनकी सामान्य पूजा की शुरुआत होती है और फिर दोपहर में और शाम में भी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। और कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे जो पुजारी हैं, महंत हैं, वो चिता भस्म से बाबा का श्रृंगार करते हैं और 3 बार की पूजा में सबसे जो खास होती है वो भस्म आरती होती है। काल उसका क्या करेगा जो भक्त हो महाकाल का। ये केवल एक उक्ति नहीं बल्कि महादेव के भक्तों का विश्वास है। दैहिक, दैविक और भौतिक हर तरह का ताप हर लेता है महाकालेश्वर का ये द्वार। यहाँ आते ही छट जाते हैं संकट के बादल। यहाँ होने वाली पूजा और अनुष्ठान दूसरे ज्योतिर्लिंगों से बेहद अलग है। महाकाल के दरबार में उनके औघड़ स्वरूप की पूजा होती है, वो भी उन्हीं के अंदाज में। महाकाल की आरती का भी अपना अलग महत्व है, लेकिन आरतियों में सबसे विशेष है भस्म आरती। महाकाल के दर्शन करने आने वाले भक्तों की ये हमेशा कोशिश होती है कि वो भस्म आरती में जरूर शामिल हों। यही वजह है यहाँ भस्म आरती के समय विशेष रूप से श्रद्धालुओं का जमघट लगता है।
इस आरती के दौरान जलती हुई भस्म से भगवान महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। बाबा महाकाल के श्रृंगार का कार्य 10 नागा साधु मिलकर करते हैं। भस्म आरती में केवल पुरुष भक्त ही भाग ले सकते हैं, केवल वे ही दर्शन कर सकते हैं। महिलाओं को इस दौरान दर्शन और पूजन वर्जित होता है। सूर्योदय से पहले सुबह 3 बजे होने वाली भस्म आरती सदैव विशेष रही है। पहले शमशान की भस्म से भोलेनाथ का श्रृंगार होता था, लेकिन अब सामान्य भस्म के साथ यह आरती संपन्न होती है। करीब 1 घंटे से ज्यादा समय तक चलती है ये भस्म आरती। इस आरती के बाद ही उज्जैन में आम दिनचर्या की शुरुआत होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो भस्म आरती क्यों खास है ये आपने देखा और अच्छे से समझा भी। और लगातार हमारे साथ हमारे खास मेहमान महाकाल मंदिर के मुख्य पुजारी महेश पुजारी जी भी मौजूद हैं। महेश जी, भस्म आरती क्यों खास है हमने अपने ये दर्शकों को बताई, लेकिन आप महाकाल मंदिर में ही रहते हैं, आपने भी कई बार भस्म आरती कराई है, तो ऐसे में हमारे दर्शक भी जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर इतनी खास क्यों होती है भस्म आरती, और कि ना सिर्फ उज्जैन बल्कि मध्य प्रदेश, देश विदेश से भी श्रद्धालु इसमें सम्मिलित होने के लिए आते हैं और बस उनकी यही कामना होती है कि एक बार अगर उन्हें भस्म आरती में सम्मिलित होने का मौका मिल जाएगा तो उनका जीवन सफर जाएगा। जी देखिए, महाकालेश्वर की जो भस्म आरती का जो नाम है वो वैसे तो ये प्रातः मंगला आरती के नाम से जानी जाती है, लेकिन भगवान महाकालेश्वर पर भस्म स्नान होता है, यानी कि भस्म को स्नान के रूप में उनके ऊपर छानी जाती है। कपड़े पोटली के अंदर होता है और वो पोटली से ये मंत्रों के द्वारा उसके ऊपर स्नान कराया जाता है। तो ये भस्म स्नान है। जैसे सारे पंचामृत स्नान होते हैं, जलों से स्नान होता है, दूध दही से स्नान, ऐसा भस्म स्नान। सारे देश के अन्य ज्योतिर्लिंगों पर भस्म त्रिपुर्ण रूप में लगाई जाती है, लेकिन महाकालेश्वर में भस्म से स्नान कराया जाता है। ये केवल एक 5 से 7 मिनट का क्रम रहता है। उस क्रम में ये नागा साधु जो होते हैं वो ये स्नान कराते हैं। और बाकी जो परंपरा है, बाकी की पूजा है, बाकी जो भगवान के द्वार खोलने से लेकर तो क्षमा प्रार्थना तक का सारा क्रम जो है इस मंदिर के जो प्रमुख पुजारी होते हैं, दो परिवार की सेवा होती है, जिन्हें खुटपाती और जनोईपाती के नाम से जाना जाता है। बाकी का क्रम पुजारी का है, केवल मात्र 5 से 7 मिनट का क्रम नागा साधु का। मैं आपके इस चैनल के, क्योंकि आपका चैनल पूरा विश्व का माना हुआ चैनल है, मैं आपसे एक बात निवेदन करके ये कहूँगा, महाकालेश्वर भगवान को और शिव को कभी भी किसी भी मुर्दे की भस्म, मनुष्य जो मरते हैं उनका भस्म कहीं भी न तो शिव ने अपने ऊपर धारण किया है और ना ही भगवान महाकालेश्वर को अर्पण की जाती है। ये एक क्यों दंती है, एक गलत प्रचार हो चुका है कि भगवान को मुर्दे की भस्म धारण कराई जाती है। ये गलत प्रचार है। मैं आपसे इसमें स्पष्ट ये करना चाहूँगा कि आपका चैनल के माध्यम से देश दुनिया के लोग ये जाने कि भगवान शिव ने कभी भी किसी मुर्दे की भस्म को अपने ऊपर धारण नहीं किया, केवल बिल्कुल महेश जी, और हमारा भी यही उद्देश्य है। हमने ये खास कार्यक्रम इसलिए किया है, अर्पण का खास कार्यक्रम, कि जितने भी भ्रम है, मिथ्या है, बाबा महाकाल के दरबार से जो जुड़े हुए हैं उनसे भी कहीं ना कहीं हम पूरी तरह से अच्छे से रूबरू हो जा रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि कभी भी किसी भी मुर्दे की जो भस्म रहती है वो बाबा महाकाल को नहीं अर्पित की जाती है और खास भस्म लाई जाती है जिससे बाबा का श्रृंगार होता है, फिर भस्म आरती भी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और महाकाल के दिव्य लोक के बारे में सब चीज इतने अच्छे से हमें बताने के लिए, अच्छे से समझाने के लिए और जो भ्रम है उन्हें भी दूर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी। और इसी के साथ आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम भूलोके च महाकालो लिंगत्रय नमोस्तुते। आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर ही मान्य शिवलिंग है।